हरे कृष्णा। सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए श्रृंखला में। इसका नाम है दयालु कृष्ण। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि कृष्ण कौन है और कृष्ण कैसे बहुत दयालु हैं। और इस सीरीज में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में सबसे बेस्ट फ्रेंड, हमारे सबसे अच्छे दोस्त श्री कृष्ण हैं और वो हमारे कंपेनियन भी हैं। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे धर्म हैं जिसमें भगवान के बारे में अलग अलग ढंग से उल्लेख किया गया है। पर जो सबसे रोमांचक, सबसे एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है वो है श्री कृष्ण। पहले हम स्टडी करेंगे कि श्री कृष्ण है कौन। हु इज कृष्णा, हु इज गॉड। वही भगवान जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से संकेत किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस्लाम में अल्लाह के नाम से भगवान को संबोधित करते हैं। क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? ऑलमाइटी फादर। हिंदुओं में अलग नाम है, जैसे राम, लॉर्ड विष्णु, कृष्णा। तो कृष्णा वही भगवान है। जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्ववदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस श्लोक में कहा गया है कि कैसे भगवान के 3 एस्पेक्ट्स हैं। इसीलिए जब हम इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, निराकारवाद, हिंदू सब के सब एक ही व्यक्ति के पास जा रहे हैं पर उन्हें अलग अलग ढंग से संबोधित कर रहे हैं। जैसे इस श्लोक पे कहा गया है कि परम सत्य को 3 ढंग से जाना जा सकता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्थात भगवान का निराकार रूप है जिसे ब्रह्मन कहा गया है, और भगवान का एक परमात्मा रूप, अर्थात जब हम अपने हृदय में मेडिटेट करते हैं और भगवान को अपने हृदय में अनुभव करते हैं तो उसे परमात्मा रूप कहा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान का एक व्यक्तित्व भी है, भगवान का एक पर्सनल एस्पेक्ट, एक फॉर्म है, एक रूप है, और वो है भगवान एस्पेक्ट। और वो वैदिक शास्त्रों में उसका भी उल्लेख किया गया है। तो जो वैदिक संस्कृति में हैं वो भगवान के तीनों एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है इसके लिए। जैसे सूर्य, सन। आप देखेंगे सूर्य को अगर दोपहर का 1 या 2 बजे हैं दोपहर के समय और बहुत धूप है, और अगर हम अपने कमरे में बैठे हैं तो हम सूर्य को अनुभव कर रहे हैं। हालांकि सूर्य प्रत्यक्ष रूप से, मूर्तिमान रूप से उस रूम में प्रेजेंट नहीं है, पर सूर्य अपने किरण के माध्यम से वहां पर है। तो वो जो फॉर्मलेस एस्पेक्ट है, वो जो निराकार, उसका, उस सूर्य का कोई आकार नहीं है पर सूर्य उस रूम में है। तो उस प्रेजेंस, उस रूप को हम ब्रह्मन कहते हैं। अर्थात भगवान भी हम सबके जीवन में है। इस समय भगवान इस रूम में है, भगवान आपके घर में भी है। हर जगह भगवान अपने शक्ति के माध्यम से उपस्थित हैं। जैसे सूर्य दोपहर के समय हर जगह अपने शक्ति के रूप से सब जगह प्रेजेंट है, उसी प्रकार कृष्णा, भगवान भी हर जगह निराकार रूप में प्रेजेंट हैं और उसे ब्रह्मन कहा गया है। पर आप देखिए, सूर्य को कुछ लोग टेलीस्कोप से देखते हैं और सूर्य के लेयर्स को, सूर्य के सरफेस को पढ़ते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। और वो है उसी प्रकार से जैसे कोई अपने हृदय में, देखिए कोई हृदय में ध्यान करते हुए भगवान पर मेडिटेट करते हैं और हृदय में भगवान को अनुभव करते हैं, तो उसे कहा गया है परमात्मा एस्पेक्ट। जैसे सूर्य को हम निराकार रूप से समझ सकते हैं, या सूर्य को टेलीस्कोप से सूर्य को हम डीपली स्टडी कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान को हम एक निराकार रूप से समझ सकते हैं, या अपने हृदय में परमात्मा के रूप में जान सकते हैं। या अगर किसी के पास कोई ऐसा यंत्र है, कोई ऐसा वाहन है जिससे वो सूर्य के प्लैनेट में चला जाए और सूर्य के प्लैनेट में अगर वो चलना शुरू कर दे, या सूर्य के प्लैनेट में वो लोगों से मिले, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाता है सन का। उसी प्रकार जब हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स के साथ डील करते हैं, उनके फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं भगवान रियलाइजेशन। जैसे सूर्य को हम निराकार रूप से समझ सकते हैं, या हृदय या टेलीस्कोप से एक
डीपर एस्पेक्ट स्टडी कर सकते हैं, या सूर्य के लोक में जाकर हम सूर्य को और अच्छे से समझ सकते हैं। उसी प्रकार भगवान को भी हम निराकार रूप से समझ सकते हैं, फॉर्मलेस एस्पेक्ट से समझ सकते हैं, या अपने हार्ट में मेडिटेट करके परमात्मा के रूप में समझ सकते हैं, या एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान को हम एक व्यक्ति के रूप में समझ सकते हैं, जो है कृष्णा या लॉर्ड राम या भगवान श्री विष्णु। हम देखते हैं कि बाकी शास्त्रों में भी, हालांकि डायरेक्टली भगवान के रूप के बारे में नहीं बताया गया है, पर भगवान का रूप है, भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान का एक फॉर्म है, इसके बारे में हिंट जरूर दिया गया है। जैसे कुरान में जो दूसरा अध्याय है अल बकरा, उसका 138 वर्स, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, मा सिबगत अल्लाह व मनस्सनु मिन अल्लाह ही सिबगत। इस श्लोक में कहा गया है कि कैसे भगवान अल्लाह जो हैं उनसे ही सब रंग आता है, और हमने अल्लाह से अपना रंग लिया है, और वही बेस्ट है सबको कलर करने में, सबको रंग देने में। और आप देखेंगे उस समय जो अरेबिया का देश था जहां पर इस्लाम का ओरिजिन हुआ, वहां पर जो 22-25 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहां के लोगों का, अधिकांश लोगों का जो स्किन का जो कलर है, वर्ण है, वो शाम वर्ण है। तो इसमें एक हिंट दिया गया कि कैसे भगवान का एक फॉर्म है। और केवल इस्लाम में नहीं, आप देखोगे इस्लाम में जो, ये तो कुरान हुआ, हदीस जो है शाही अल बुखारी, शाही अल मुस्लिम, ये जो 6 हदीस में से जो मुख्य जो 2 हदीस हैं, वहाँ पर भी भगवान के फॉर्म के बारे में हिंट्स दिया गया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं बाइबल में जो जेनेसिस बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर 26 और 27 श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भगवान ने इंसान को अपने ही रूप में बनाया है। एक्सोडस 8.19 में भगवान के फिंगर, भगवान की उंगली के बारे में बताया गया है। और बाइबल में हम देखते हैं स्पाल्म, जो और एक बुक है बाइबल का, उसमें भगवान के कान के बारे में वर्णन है। जॉब 13.24 में भगवान के मुख के बारे में, फेस के बारे में वर्णन है। आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में जो भगवान क्राइस्ट, उनको जो ग्रीक भाषा में जो ओरिजिन है, उसमें उनको क्रिस्टो करके संबोधित किया गया है, और क्रिस्टो का अर्थ है आकर्षक। और हम देखते हैं कि कृष्णा, श्री कृष्णा, कृष्ण का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव। तो आप देखोगे एक समानता है सारे धर्मों में, सारे जो अलग अलग जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं, जो शास्त्र हैं, वहां पर भगवान के रूप के बारे में डिटेल शायद नहीं दिया हो, पर भगवान एक व्यक्ति हैं, वो एक सब शास्त्र एक्सेप्ट करते हैं, पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से उसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सारे शास्त्र सही हैं इन प्रिंसिपल, डिटेल्स वेरी। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कैसे कोई एक पर्वत है, पर्वत को हम दूर से देखते हैं तो हमें पर्वत ढंग से दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा पर्वत है, दूर से एक कुछ तो आकार दिखता है बस। पर जब सामने जाते हैं तो समझ में आता है कि उस पर्वत में पेड़ हैं, बहुत सारे, कुछ झरने भी दिखते हैं, वाटरफॉल्स भी दिखने लगते हैं, कुछ प्राणी भी चल रहे हैं, वो दिखता है। तो ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग हो गया पर्वत का। पर जब हम उस पर्वत के और सामने जाते हैं, पास में जाते हैं और पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब हमें पूरा एक्सपीरियंस मिलता है उस पर्वत का। तो उसी प्रकार भगवान को भी हम एक दूर से समझ सकते हैं निराकार रूप में, पर सामने जा सकते हैं भगवान के मेडिटेशन के माध्यम से, और डीपली स्टडी कर सकते हैं भगवान को, जब हम भगवान को एक व्यक्ति समझकर उनके साथ पर्सनल रेसिप्रोकेशन करते हैं, और वो है भगवान एस्पेक्ट, और वो है श्री कृष्ण का चरित्र। और जब हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो हम एक कंप्लीटनेस अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है निराकार एस्पेक्ट जो सर्वव्यापी है, दूसरा जो हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं वह है परमात्मा एस्पेक्ट, और तीसरा है भगवान का व्यक्तित्व, एक पर्सनल एस्पेक्ट। और श्री कृष्ण एक पर्सनल एस्पेक्ट है जिससे हम एक रिलेशनशिप, एक संबंध जोड़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, एक बार उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक गांव में एक ट्रेन आया, पहली बार वो रेलगाड़ी गांव में आया, और गांव में किसी ने ट्रेन पहले देखा ही नहीं था। तो जैसे ही वो रेलगाड़ी गांव में आया तो
पहले दूर से उसका स्मोक आने लगा और आवाज़ें आने लगी। तो फिर किसी ने कहा, एक गांव वाले ने कहा, हाँ मैंने अब ट्रेन देख लिया, क्योंकि ये आवाज़ आ रही है ट्रेन का, ये स्मोक आ रहा है, ये सब देख के मैं समझ गया कि ट्रेन है, और मैंने ट्रेन को समझ लिया है, मुझे मालूम है रेलगाड़ी क्या है, और वो चला गया। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या उसने रेलगाड़ी को समझा? हाँ उसने समझा, पर उसने पूर्ण रूप से नहीं समझा। उसने केवल ट्रेन की आवाज़ सुनी, ट्रेन का धुआं देखा, कुछ स्मेल हुआ उसे, बस एक दूर से उसको एक आइडिया आया बस ट्रेन का। पर जब ट्रेन सामने आया तो दूसरे गांव वाले ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा ट्रेन है, इसमें बहुत सारे 12 डब्बे हैं और दरवाजे भी हैं, खिड़की भी हैं, अब मैंने ट्रेन देख लिया, और वो भी चला गया। तो अभी इस व्यक्ति को क्या ट्रेन का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आया? हाँ, इसने पहले व्यक्ति की तुलना में ट्रेन को और अच्छे से समझा, पर इसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आया। पर जब वो ट्रेन रुक गया, तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरा गांव वाला, वो ट्रेन के अंदर चला गया। फिर उसने देखा, अरे ये तो इसमें बहुत सारे डब्बे हैं, हर डब्बे में सीट हैं, फैन है, बाथरूम है, लाइट है, तो उसको और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गया। तो जो ट्रेन के अंदर चला गया और ट्रेन में बैठा है, वो ट्रेन के तीनों एस्पेक्ट्स को समझ गया। पहले गांव वाले ने केवल ट्रेन की आवाज सुनी और दूर से देखा, दूसरे ने पास से देखा, पर उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आया। पर तीसरे व्यक्ति ने, जो ट्रेन के अंदर चला गया, उसने ट्रेन को पूरी तरह से समझा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम कृष्ण को समझते हैं या भगवान को भगवान एस्पेक्ट में, एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सनल फॉर्म, एक रूप में भगवान को जब अप्रोच करते हैं, तो हमें भगवान का कंप्लीट एस्पेक्ट, सब जो पहलू है भगवान के, वो सब समझ में आता है। ब्रह्मन भी समझ में आता है, परमात्मा भी समझ में आता है। इसलिए भगवान एस्पेक्ट कंप्लीट है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी ने कभी गुलाब जामुन को स्वाद किया ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि गुलाब जामुन क्या है, और वो अभी अपने मित्र के घर में जा रहा है जहां पर उसे कहा गया है कि गुलाब जामुन बन रहा है। तो जैसे घर में प्रवेश करता है तो उसे गुलाब जामुन का सुगंध आता है, और वो कहता है, अच्छा गुलाब जामुन बन रहा है, ये गुलाब जामुन है, वाह बहुत बहुत अच्छा सुगंध है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। और ये कहकर वो कहता है कि मैंने गुलाब जामुन को अनुभव कर लिया। क्या उसने वास्तव में गुलाब जामुन को अनुभव किया है? हाँ, एक दृष्टिकोण से उसको थोड़ा तो समझ में आ गया गुलाब जामुन क्या है, पर उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आया। पर जब वो किचन में जाता है, गुलाब जामुन को देखता है, अच्छा ये ब्राउनिश है, ब्लैकिश है थोड़ा, और सॉफ्ट है, उसे टच करता है, उसे छूता है और देखता है तो सॉफ्ट है, और उसे पास से देखता है, तो उसे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गया। पर क्या ये भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है? नहीं। जब वो उस गुलाब जामुन को अपने मुंह में डालता है और उसे स्वाद करता है, उसका टेस्ट लेता है, तो उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आता है। उसी प्रकार भगवान को भी हम एक निराकार रूप में, फॉर्मलेस एस्पेक्ट में समझ सकते हैं, उसे ब्रह्मन कहते हैं। भगवान सब जगह हैं। या हम भगवान को और डीपली समझ सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उसे परमात्मा एस्पेक्ट कहते हैं। और डीपली जब हम स्टडी करते हैं, जब हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अप्रोच करते हैं, तो हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आता है। इसलिए वैदिक ग्रंथों में भगवान को दो तरह से संबोधित किया गया है। कुछ श्लोक ऐसे हैं जहां पर भगवान का रूप के बारे में वर्णन किया गया है, और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर यह कहा गया है कि भगवान का रूप नहीं है। तो हमें बिविल्डर नहीं, हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कैसे दोनों सही हैं। जहां पर भी शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का रूप नहीं है, वहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है, भगवान का मटेरियल फॉर्म नहीं है, भगवान आपके और मेरे जैसे नहीं है। और जहां पर भगवान के रूप के बारे में बताया गया है, वहां पर हमें यह सिखाया जा रहा है कि कैसे भगवान का आध्यात्मिक रूप है, स्पिरिचुअल फॉर्म है। दोनों वाक्य सही हैं। कुछ लोग जिन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में जो परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं पाए हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि केवल ये वाक्य सही है, दूसरा वाक्य गलत है। ये इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? जब हम ऐसा करते हैं तो हम शास्त्रों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो स्पिरिचुअली मैच्योर है वो दोनों वाक्यों को एक्सेप्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर एक वाक्य ऐसा हम कहीं पढ़ते हैं
लिखा है कि रमेश वो दिन में खाना नहीं खाता है, ऐसा एक वाक्य है। दूसरा वाक्य कह रहा है कि रमेश का वेट बढ़ते जा रहा है। तो अभी आप दोनों वाक्य पढ़ेंगे एक ही बुक में तो आपको लगेगा कि इसमें से एक कोई स्टेटमेंट गलत है, पर एक्चुअली दोनों कब सही होगा? दोनों तब सही होगा जब आप एक तीसरा एक सेंटेंस आप लिखते हो या परपोर्ट देते हो या कमेंट्री या भावार्थ देते हो, और वो ये है कि रमेश का अगर वजन भी बढ़ रहा है और रमेश दिन में नहीं खाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि रमेश रात को खाना खाता है। सिंपल। तो उसी प्रकार जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि भगवान का रूप नहीं है और शास्त्र में यह भी कहा गया कि भगवान का रूप है, तो हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि भगवान का रूप हमारे आपके जैसा नहीं है। भगवान का रूप आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, जो सबसे परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण है, और उनका विग्रह हमारे और आपके जैसा नहीं। उनका विग्रह कैसा है? सच्चित आनंद। सत अर्थात एटर्नल, चित जो ज्ञान पूर्ण है, और आनंद, आनंद अर्थात ब्लिसफुल। और वो अनादिर आदिर गोविंद, सब कारणों के कारण हैं श्री कृष्ण गोविंद। इस तरह से भगवान को संबोधित किया गया है। भगवद गीता के 14 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। जो ब्रह्मन एस्पेक्ट, जो निराकारवाद है, वो मुझसे ही आता है, मैं ही उसका स्रोत हूं। और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। जो ये सोचता है कि मैं अव्यक्त हूं, अर्थात मैं निराकार हूं, और मैंने एक कुछ समय के लिए एक आकार, एक रूप को धारण किया है, वो व्यक्ति मूर्ख है, उसकी बुद्धि नहीं है। अर्थात भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा एक रूप है, और ये शाश्वत रूप है। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, परम सत्य का रूप नहीं है, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि परम सत्य इनकम्प्लीट है। अगर परम सत्य परम है तो उसके अंदर दोनों एस्पेक्ट्स होना चाहिए, इनकम्प्लीट, फॉर्मलेस भी होना चाहिए और फॉर्म भी होना चाहिए। इसीलिए जब भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन बड़े स्पष्ट रूप से कृष्ण को पूछते हैं कि कृष्ण, आपको हम कैसे अप्रोच करें? आपके निराकार रूप को अप्रोच करें कि आपको एक व्यक्ति के रूप में अप्रोच करें? कौन सा पाथ, कौन सा मार्ग सुलभ है, कौन सा अच्छा है? तो फिर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं 5वें श्लोक में, क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। क्लेश दुख तरस्तेषाम, बहुत क्लेश और दुखमय मार्ग है जब हम भगवान को अव्यक्त रूप में अप्रोच करते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त रूप, निराकार रूप को जब हम अप्रोच करते हैं केवल दुख मिलता है। इसीलिए हमें भगवान को एक पर्सनल एस्पेक्ट में अप्रोच करना चाहिए। और वो पर्सनल एस्पेक्ट क्या है? 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मैं जैसा हूं, मेरा जो पर्सनल एस्पेक्ट है, इस फॉर्म को, इस रूप को ये अर्जुन अपने मन में समाओ और इस रूप पर आप मेडिटेट करो। और अंत में, कंक्लूजन में, ये जो पहले 2 एपिसोड्स में हमने ये स्टडी किया है, ये समझा है कि कैसे भगवान परम सत्य एक व्यक्ति हैं और उनका एक रूप भी है, पर उनका रूप आपके और मेरे जैसा नहीं है, भौतिक नश्वर रूप नहीं है। भगवान का रूप सच्चित आनंद है, और वो व्यक्ति हैं जो बहुत करुणामय हैं। और कैसे भगवान करुणामय हैं, कैसे भगवान दयालु हैं, वो हम अगले एपिसोड से डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।